GTA 5 की वीडियोस डालना चाहता हूँ। लेट्स गो, जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं तबाही के साथ। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमारे सबसे खास दोस्त लेस्टर ने हमें धोखा दे दिया। जो बंदा हर मिशन में, हर चोरी में हमारा साथ देता था, आज वही हमारे अगेंस्ट हो चुका है। वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन टॉमी वर्सेट्टी के लिए काम कर रहा है और ये दोनों मिलकर हमें मारना चाहते हैं। खैर, जिस बंदे पे हम लोग ट्रस्ट कर रहे थे इतना ज़्यादा, आज हमें पता चल चुका है कि वही हमें धोखा दे रहा है और वही हमें बार बार जानबूझ के टॉमी के पास भेज रहा है ताकि टॉमी हमें मार डाले। लेस्टर ने हमें एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में बुलाया था। वहाँ उसने हमें टॉमी की फेक लोकेशन दी। अक्टूबर ने माइकल का बॉडी डबल बनाया था और जब हमारा बॉडी डबल लेस्टर की दी हुई लोकेशन पर पहुंचता है, वहाँ टॉमी के बंदे उसे ट्रक से ठोक देते हैं। फ्रैंकलिन उसकी गैंग भेजता है पर टॉमी की सिक्योरिटी उन्हें 2 मिनट में खत्म कर देती है और अब वो कहाँ है कुछ नहीं पता। तो भी फिलहाल हम लोग फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को इन पतली पतली गलियों से भगाते हुए लेस्टर के सीक्रेट बेस पर पहुंचने वाले हैं। बाय द वे, वो सीक्रेट बेस नहीं है, ये लेस्टर का टॉर्चर रूम है जहां पर हमें एक बंदे को पकड़ कर लाना है। मतलब ऐसा प्लान के अकॉर्डिंग सीन है। अब वो बंदा कौन है, कहां से लाना है, क्यों लाना है, वो हमें आगे चल के अक्टूबर बताने वाली है। मतलब उस टॉर्चर रूम में जाने के बाद, ताकि वो जो प्लान है वो रिवील ना हो जाए। और चलते हैं सीधा अंदर इस जगह के और देखते हैं कि आखिरकार अक्टूबर ने हमें बचाने के लिए क्या प्लान बनाया है। भी चलते हैं नीचे और इस बारी लेकिन काम कुछ ज्यादा सीरियस है। बात करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या सीन है। अभी मेरी फिलहाल से बात हो चुकी है। मैं बचाने के लिए इस बारी जो मास्टरमाइंड प्लान बनाया है वो अभी तक के सभी प्लान से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड प्लान है। मतलब यार देखो, अभी ना सीन कुछ ऐसा है कि पूरे लॉस सैंटोस छोड़ो, पूरे के पूरे सैन एंड्रियास में ही पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है माइकल को ढूंढने के लिए। तो अक्टूबर का कहना है कि माइकल को अपनी फेक डेथ करनी पड़ेगी टॉमी वर्सेटी से पीछा छुड़ाने के लिए। सीन ये है कि माइकल को मरना ही पड़ेगा, असलियत में नहीं बट दुनिया के लिए। तो प्लान अभी कुछ ऐसा है कि हम लोग जाने वाले हैं सबसे पहले एक बहुत खतरनाक स्नाइपर खरीदने के लिए, बट उससे भी पहले मुझे जाना होगा एक मास्क खरीदने जिससे कि मैं अपना फेस छुपा पाऊं। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे उस न्यूज रिपोर्टर को किडनैप करने के लिए। उसी को पकड़कर हम लोग एक ऐसी फेक रिकॉर्डिंग बनाएंगे जिसमें ऐसा दिखेगा कि माइकल मर चुका है। मतलब हम लोग उसमें माइकल को मरा हुआ दिखाएंगे, मरते हुए दिखाएंगे और फिर उसको पूरे न्यूज में चलवा देंगे और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को लगेगा माइकल मर चुका है। बट हाँ, उसके बाद एक बैड चीज ये है कि हमें पूरे टाइम छुप के रहना पड़ेगा। मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि माइकल नकली में मरा है। लेस्टर को भी नहीं पता चलना चाहिए इस प्लान के बारे में, वरना वो टॉमी और सीजे दोनों को बता देगा। बाकी ठीक है यार, ये प्लान बहुत खतरनाक है पर इसके बाद की जो लाइफ है वो शायद से ज्यादा खतरनाक है। बट ठीक है यार, माइकल का लेकिन जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले छुप के रह ले। फिलहाल अभी चलते हैं सीधा। वैसे तो 1 मिनट रुक जाओ, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा आराम से अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूँ। मतलब पुलिस वगैरह को पूरे टाइम देखते हुए चलना है। चेकिंग अगर हो गई तो गेट भी ओपन किया जा सकता है उसके बाद। तो इसलिए आराम से चलते हैं सीधा बीच पे, जहां पर बढ़िया से मैं मास्क ले लूं। तो सबसे पहले मैं पहुंचने वाला हूं सीधा हैट्रेस शॉप पे, जहां से मुझे अपने फेस को कवर करने के लिए एक मास्क परचेज करना है। अभी तक तो मुझे बीच रास्ते में कोई भी पुलिस नहीं मिली। आगे का क्या सीन है वो वहीं चलकर पता चलेगा। फटाफट मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से मोड़ता हूँ लेफ्ट और ये आ गया अपना वेस्ट सी बीच। यहीं पर है वो हैट का शॉप जहाँ पर मुझे हर टाइप का मास्क मिल जाएगा। अपनी ये वाली गाड़ी तो अंदर आ गई बट ये वाली गाड़ी को वहीं रुकना पड़ेगा। खैर ठीक है, फटाफट से यहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और ये जो ऊपर मास्क बना हुआ है ना स्पेस मंकी का, मैं यही वाला मास्क परचेज करने वाला हूँ क्योंकि माइकल पे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। हाय, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है वैसे, बट ये जो सबसे ऊपर वाला मास्क है ना, यही अभी मैं परचेज करने वाला हूँ। लेट्स गो, इसी को खरीदते हैं और चलते हैं। ओके डन। तो अभी मैंने अपने लिए एक मस्त मास्क परचेज कर लिया है। अब फटाफट से बिना किसी देरी के हम लोग निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस की एम्यूनेशन शॉप पे, जहां से हमें खरीदनी होगी एक बहुत खतरनाक सप्रेस्ड स्नाइपर। क्योंकि जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं ना रिपोर्टर को किडनैप करने के लिए, विजन न्यूज की मेन बिल्डिंग पे, वो लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी प्रेस है। तो वहां पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी ना हो। वहां पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है जितनी कि पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है।
तो फिर हमें भैया बहुत ज़्यादा ही सोच समझ के और साइलेंटली उस बंदे को पकड़ कर लाना होगा, क्योंकि हमें वापस भी तो लेकर जाना है ना उसे सही सलामत। पूरी फेक रिकॉर्डिंग बनाने के बाद जो न्यूज़ है वो वहीं से लाइव होने वाली है। तो फिर एक एम्यूनिशन शॉप ढूंढते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के वेपन खरीदने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा एम्यूनिशन की शॉप पे। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को आगे वाले घर से एक प्यारी सी ड्रिफ्ट मार के राइट मोड़ ले। तो एक सेकेंड भाई, हेलो भाई साहब, कितनी ज्यादा खतरनाक और कितनी लंबी ड्रिफ्ट लगी है, लेकिन ये गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी बिल्कुल। बट यार फाइनली बच गए। गाड़ी मजबूत है, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसीलिए मैं इसे एकदम खुला फुल स्पीड में भगा रहा हूँ। बाकी हाँ, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एम्यूनिशन की शॉप पे। फटाफट से पार्किंग में चल के अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं और एक खतरनाक स्नाइपर खरीद कर फटाफट से हमें निकलना होगा सीधा विजल न्यूज़ के लिए। चेक करते हैं कि ये दुकान, ओह वेट, बहुत टाइम पहले दुकान बंद हो गई थी बट अभी लॉस सैंटोस में वापस ओपन हो चुका है। व्हाट्सअप, अब फटाफट से स्नाइपर परचेज कर लेते हैं। वो देखो, वो स्नाइपर जो पीछे लगी हुई है ना, वही हमें चाहिए। और इन भाई साहब ने एक सेकेंड हमारे लिए पहले से ये स्नाइपर निकाल रखी है। शायद अक्टूबर ने इसे कॉल करके बता दिया होगा। ऑल डन। तो अभी मैंने इससे ये स्नाइपर का केस ले लिया है विद ऑल अटैचमेंट्स। बाकी हाँ, इस बोला था ये केस हमें देने के लिए, इसलिए इसने पहले से इस गन को हमारे लिए बाहर निकाल के रखा हुआ था। अब बाकी इसने हमसे पैसे वगैरह नहीं लिए हैं, शायद से ये अक्टूबर का दोस्त या फिर इसकी कुछ बातचीत है। बाकी हाँ ठीक है, अभी फटाफट से चल के इसे अपनी गाड़ी के ट्रंक में रख देते हैं, फिर चलते हैं सीधा विजल न्यूज़ के लिए। ओके डन। तो अभी मैंने अपने स्नाइपर के सिक्योरिटी केस को अपनी गाड़ी के अंदर रख दिया है। अब फटाफट से चल के बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं सीधा विजल न्यूज़ के लिए जल्दी से जल्दी। और भाई कुछ भी हो जाए, आज तो भाई ये मिशन मुझे करके ही निकलना है, वरना भाई अपनी ही जान रिस्क में है। लेट्स गो, सामने ये विजल न्यूज़, ज्यादा देर नहीं लगेगी, फटाफट से पहुंचते हैं। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूं सीधा विजल न्यूज़ पे। बाकी यार अब देखना ये होगा कि आखिरकार यहाँ का माहौल कैसा है। वैसे अगर देखा जाए तो बिल्डिंग के बाहर 3-4 लोग ही खड़े हैं, मुझे लग रहा था पूरी भीड़ लगी होगी यार। न्यूज़ रिपोर्टिंग की सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे बड़ी चीज़, मुझे यहाँ पर कोई ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे। बट हाँ, अभी भी मैं बिल्डिंग के अंदर डायरेक्ट नहीं घुस सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास हैं। मुझे अंदर घुसने से पहले उन सभी सीसीटीवी कैमरा को तोड़ना होगा। तो सामने ये मस्त कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर चलते हैं एकदम टॉप फ्लोर पे। बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू तो आएगा ही, बट साथ के साथ जो कैमरास इस बिल्डिंग में लगे हैं वो भी हमें नहीं देख पाएंगे। मेरे पास स्नाइपर है, उसका फ़ायदा तो उठाना ही होगा ना। लेट्स गो, चलते हैं जल्दी से बिल्डिंग के अंदर। इसका ऊपर जाने का रास्ता बस मुझे नहीं पता। एक सेकेंड, शायद से हम लोग गलत आ गए। वेट, जहाँ से हमने अपनी गाड़ी ऊपर चढ़ाई है वहीं से ऊपर जाने का रास्ता है, पर रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब पतला रास्ता है। बना तो गाड़ी चढ़ाने के लिए है पर पतला रास्ता। बट कोई नहीं, हमारी ड्राइविंग अच्छी है और गाड़ी भी बहुत अच्छी है। मैं एकदम मस्त तरीके से गाड़ी को ये टायर को पूरा स्लिप करा के लेकर जाने वाला हूँ, फुल ड्रिफ्ट करा देंगे भाई। क्या बर्नआउट हो रहा है। लेट्स गो, जल्दी से गाड़ी लेकर चलते हैं ऊपर। लेट्स गो, जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं। और वेट यार, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर इतना ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है और इतने ज़्यादा अजीब रास्ते हैं ना, मतलब रास्ते तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट है, सीधी सी बात है। छोटी मोटी गड़बड़ हुई, सीधा हमारी गाड़ी नीचे जाएगी और खतरनाक ही नुकसान हो जाएगा हमारा भी। ठीक है।